हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं अपना आर्ट साइड वालों के लिए है ये वीडियो ज़्यादातर। साइंस साइड वाले हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, या बीएससी करने के बाद भी वो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं। तो मेन उनका टॉपिक होता है, उनके टॉपिक्स में ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसके बारे में मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। तो जितना मैं पढ़ रहा हूँ धीमे धीमे करके एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा कभी कभी। तो मैं आज इसी टॉपिक्स पे आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज हम सबसे पहला इसका टॉपिक देखेंगे, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था फ्रेंड्स? कोल्ड वॉर था जो दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, जो पूरी दुनिया के दो सबसे बड़े खलीफा निकले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे पहले, इसमें हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट लाने के लिए क्या किया जाए? इंटरेस्ट लाने के लिए फ्रेंड्स ये किया जाए कि इसमें हम लोग पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ था कि सबसे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये 1914 से ये 1918 तक चला था। ये फ्रेंड्स 1918 तक की ये वॉर चली थी, जिसमें पूरी कंट्रीज, पूरी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश थे। जैसे यूएसए हो गया, उस समय का काफी ताकतवर देश हुआ करता था। कैपिटलिज्म थी वहाँ पे और लिबरल पॉलिटिक्स होती थी। तो उसी तरह से एक और पावर थी यूएसएसआर। इस वॉर में हुए थे शामिल यूएसएसआर, जो आज का रशिया है। ये 14 देश अगर और जोड़ दे रशिया में तो यूएसएसआर बन जाता है। ये बहुत बड़ी कंट्री थी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तब भी कंट्री थी, और आज भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और एक और फ्रेंड इसमें देश था, जिसका नाम था यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ, और इसके अलावा भी और कंट्रीज थी फ्रेंड्स। जैसे मैं कहूँ तो फ्रांस, ये थी एक्सिस कंट्री, ये थी अलाइज, ये थी अलाइज। ये सब एक ग्रुप में थी कंट्रीज, ये सब काफी पावरफुल थी। और इसका एक और सेकेंड ग्रुप था जो हारा हुआ था, उसमें उसमें था एक इटली, और जो एक और था फ्रेंड्स उसका था ऑस्ट्रो हंगरी। ऑस्ट्रो हंगरी थी एक कंट्री, और एक और फ्रेंड्स इसमें कंट्री थी जिसका नाम था सर्बिया। सर्बिया भी इसमें इन्वॉल्व थी। सर्बिया के चक्कर में इतना बड़ा बवाल हो गया था उस समय, और उसकी वजह से फ्रेंड्स काफी पूरी दुनिया में चेंजमेंट आए। जब इन 1918 में वॉर खत्म हुई, एट लास्ट में वॉर अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तो सब देश समझ गए कि यार इससे बहुत ज्यादा जान मान की हानि हो रही है, सब देश के इतने लोग मारे जा रहे हैं, इससे अच्छा हमें वॉर नहीं करनी, बंद करनी। तो 1918 में वॉर खत्म हुई जाके। तो 1918 में जब ये वॉर खत्म हुई जाके, तो अमेरिका ने दिमाग लगाया, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करते थे ये दो देश, तो उसमें भी थोड़ा लीड करता था यूएसए। तो यूएसए ने क्या दिमाग लगाया कि हमें अपनी पूरी दुनिया का एक ग्रुप बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो 1980 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे कहा जाता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फ्रेंड्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था उस समय, लेकिन इंडिया नहीं था। ये फ्रेंड्स जानने वाली बात होगी कि इंडिया नहीं था उस ग्रुप में, क्योंकि उस समय इंडिया आजाद ही नहीं हुआ था। 1947 में तो हम लोग आजाद हुए थे, और ये बना था जाके 1918 में। लीग ऑफ 1918 में बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। ये फ्रेंड्स एक ग्रुप था पूरी दुनिया की सभी कंट्रीज का। इसमें पूरी दुनिया की कई पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। तो ये था एक ग्रुप। अब इसी का फ्रेंड्स ये अब रहा नहीं, क्योंकि इसका एक मकसद था कि तुम्हें वॉर होने से रोकनी है। तो इसी के कुछ सालों बाद हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ फ्रेंड्स। तो इस ये कब से हुआ फ्रेंड्स? ये 1939 में स्टार्ट हुआ, और ये 1945 तक चला। इसका खत्म फ्रेंड्स कैसे हुआ था? खत्म तभी हुआ था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, एटम बम्स गिरा दिए थे। दो थे, एक था हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा गिराया गया था फ्रेंड्स 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, जिसका नाम था फैट मैन। तो ये 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ये भी फ्रेंड्स काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अमेरिका ने पहले ही बॉम्ब में, जो 6 अगस्त को गिराया गया था अमेरिका में हिरोशिमा पे, तो जापान सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर एक दूसरा बम गिराया कि
इससे वैसे एनसीईआरटी की जो मैंने बुक पढ़ी है उसमें लिखा था कि सेकंड बॉम्ब इसलिए गिराया गया क्योंकि यूएसए को ये दिखाना था कि हम यूएसएसआर तुम ज्यादा ना बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एक बम गिरेगा। तो एक ऐसा टॉपिक है इसमें। लेकिन एक और थ्योरी है फ्रेंड्स इसमें, उसके अनुसार ये है कि जापान क्योंकि बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था चाइना के एरियाज में, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज छोटी सी जापान ये चाइना के मंचूरिया एरिया में काफी तेजी से अटैक कर रहा था और विस्तार कर रहा था। यहाँ पे एक अमेरिका का छोटा सा द्वीप है जहां पर भी जापान ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। तो इसमें यूएसए अपना ये देता है टॉपिक कि हमने इसलिए इस पे दूसरा परमाणु बम गिराया क्योंकि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए यानी इस पे दबाव डालने के लिए हमें अमेरिका को यहाँ से इस पे भेजने पड़ेंगे करीब 2 लाख सैनिक। 2 लाख सैनिक भेजने पड़ेंगे और 2 लाख सैनिक जाएंगे तो बचेंगे थोड़ा, वो भी मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा था जब हम 2 लाख लोगों को ऐसे ही मार सकते हैं परमाणु बम के थ्रू, तो हम अपने सोल्जर्स को क्यों इसमें मारें। संख्या उतनी ही कम होनी दुनिया की आबादी से, तो क्यों ना हम सीधा परमाणु बम गिरा के इसकी संख्या को कम कर दें। तो ये भी एक फ्रेंड्स इसको टॉपिक था कि सरेंडर नहीं कर रहा था जापान, जबकि वास्तविकता में सरेंडर कर रहा था जापान 6 अगस्त के बाद ही, लेकिन अमेरिका ने जानबूझ के अपना दूसरा बॉम्ब गिराया। इसी तरह फ्रेंड्स अब ये हो गया वॉर खत्म 1945 के बाद और हिटलर गए मारे गए। ये फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में फ्रेंड्स एक और बढ़िया सा है, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग है कि ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हो। 1939 में जब हिटलर था, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, तो ये यहूदियों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और इसके बगल में ईस्ट साइड थी एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम था पोलैंड। ये जर्मनी है, ये पोलैंड और इसके बगल में है यूएसएसआर। तो इसने क्या किया कि हम सीधा पोलैंड पे अटैक करेंगे, इसे तो चलो हमने जीत लिया, लेकिन ये काफी छोटा एरिया आएगा। ये भी विश्व विजेता बनना चाह रहे थे उस समय में। तो इन्होंने सोचा कि यार हम पोलैंड पे करेंगे तो छोटा सा एरिया आएगा, तो क्यों ना हम एक बड़ा एरिया कवर करें, क्योंकि अगर हम, तो इसने एक दिमाग लगाया, इसने कहा कि यार हम पोलैंड जीतेंगे, हम पोलैंड पे आक्रमण कर रहे हैं। इसने यूएसएसआर से बातचीत किया, यूएसएसआर से कहा कि हम पोलैंड पर आक्रमण कर रहे हैं और हम पोलैंड को जीत लेंगे, उसके बाद आप अपनी सेना उतार देना इसमें और आपको इसमें सब देखना रहेगा, लेकिन हमें 10 साल का अनाज दे देना। ये शर्त रखी थी इसने, जर्मनी ने, क्योंकि इनके पास अनाज नहीं होता था। तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है हम अनाज देने को तैयार हैं। इन्होंने 10 साल का इनको अनाज दिया। उसके बाद जैसे ही इन्होंने पोलैंड पर अपनी सेना भेजी, यूएसएसआर ने जैसे ही अपनी सेना भेजी, इसने एयरफोर्स से हमला कर दिया। जर्मन एयरफोर्स ने हमला कर दिया और यूएसएसआर की सारी सेना मारी गई यहाँ से, और यूएसएसआर को पीछे धक्का देते 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 आधा यूएसएसआर पे भी जर्मन्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन जब जर्मन्स ने यहाँ तक आ गए जर्मन्स, तो उनको ये बात नहीं मालूम थी कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो ये यूएसएसआर है जो इसके ऊपरी एरिया में बर्फ जम जाती है, तो इसके सोल्जर्स को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि बाद में होने क्या वाला है। तो जब सर्दी का मौसम आया तो इस एरिया में काफी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी जो साउथ की ओर चली, जिससे इनके सारे सोल्जर्स मारे जाने लगे। बस इसी चीज का फायदा उठा के यूएसएसआर ने अपनी भारी चढ़ाई कर दी इधर से, क्योंकि यूएसएसआर के अच्छे संबंध थे यूके से। यहाँ पर एक कंट्री उसका नाम है फ्रांस, इन सबसे अच्छे संबंध थे। तो यूके ने भी इस पर हमला किया, फ्रांस ने भी हमला किया, और ना चाहते हुए अमेरिका को भी इस पर अटैक करना पड़ा। तो सब कंट्रीज ने घेर के मारा था भैया जर्मन को। उस समय जर्मनी बहुत मारा गया था। और उसके बाद और एक हुआ 1948 से 1949 के बीच, इसके 4 भाग कर दिए गए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जर्मनी को 4 पार्टों में तोड़ दिया गया। इसमें से सारे पार्ट हर कंट्रीज ने कब्जा कर लिए, लेकिन मेन इसमें पावरफुल निकला एक यूएसए जो वेस्ट साइड से कब्जा कर रहा था, और एक था यूएसएसआर जो ईस्ट साइड से कब्जा कर रहा था। इन दोनों कंट्रीज में इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और उसे कहा गया बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है बर्लिन, बहुत बड़ा सिटी है। तो वहां पर इन दोनों कंट्रीज ने एक दीवार बना दी पूरी जर्मनी में, तो इसे कहा जाता है बर्लिन की दीवार। और इसको तोड़ा गया था 1989 में। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे
कि यार अभी जर्मनी को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं, तो मात्र फ्रेंड्स अभी जर्मनी को आज़ाद हुए 31 साल हुए हैं। अभी जर्मनी केवल 31 साल हुए हैं, और हमको ये बात सीखनी चाहिए कि जो कंट्री 1989 में आज़ाद हुई वो कितनी ज़्यादा आज डेवलप्ड हो चुकी है। और फ्रेंड्स यहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरफ जर्मनी हार चुका है और दूसरी तरफ जापान भी पूरी तरह से हार चुका है, और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता, अब यहीं से स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। यार मैंने आज कोल्ड वॉर लिख तो दिया लेकिन बताया कुछ नहीं कोल्ड वॉर के बारे में। चलो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कोल्ड वॉर के बारे में कि होता क्या है वास्तव में कोल्ड वॉर। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अगर वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड वेरी मच।